एसबीआई की तरफ से स्विफ्ट मैसेज आ चुका है, लेकिन पेमेंट जो है अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया है। जनरली होता क्या है, जब स्विफ्ट मैसेज आता है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हमारा जो पेमेंट है हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे काम करते होंगे और यूट्यूब से पेमेंट भी लेते होंगे। मैं भी यूट्यूब पे काम करता हूँ और यूट्यूब से पेमेंट लेता हूँ। इससे पहले भी मेरा बहुत सारे पेमेंट्स जो है अकाउंट में आ चुके हैं गूगल एडसेंस की तरफ से, और वो पैसे मुझे मिल भी चुके हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आया। जो गूगल की तरफ से मेल आता है वो गूगल की तरफ से मेल मुझे मिल गया है। गूगल ने बोला है कि आपका पेमेंट आपको सेंड कर दिया गया। मैंने जैसे ही एडसेंस में चेक कर दिया, वहाँ पे पूरा ज़ीरो हो गया था और लास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पे दिख रहा था। जो भी मेरे डॉलर बने थे वो मेरे बैंक अकाउंट में ऐड कर दिए, मतलब भेज दिए गए। उसके बाद जो है कुछ 24 घंटे के बाद मुझे एक एसबीआई की तरफ से मैसेज आता है, उसे हम कहते हैं स्विफ्ट मैसेज। वो एक नोटिफिकेशन होती है, यानी कि हमें जानकारी देते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो बैंक में आ चुका है, आपके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। 24 घंटे में 48 घंटे में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हो गया है, इस बार अभी देखिए, आज की डेट आपको बता दूं तो 31 मार्च है और पेमेंट जो हमारा होता है वो 21 तारीख को यूट्यूब की तरफ से आता है, यानी कि गूगल की तरफ से आता है 21 तारीख को, और 24-25 तारीख तक हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है। अभी आज 31 मार्च है, मैंने 25 तारीख तक इंतज़ार किया कि मुझे लगा 25 तारीख को ऐड होगा। तो फिर उसके बाद होता है क्या, इससे पहले भी 26-27 तारीख तक लेट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि 25 तारीख तक तो इंतज़ार किया ही किया है, 26 और 27 तारीख तक इंतज़ार कर लेते हैं। तो 26-27 तारीख तक मैंने इंतज़ार किया। 27 तारीख तक भी मेरा पेमेंट नहीं आया। पेमेंट ना आने के कारण फिर मेरा जो होम ब्रांच है, अभी आपको मैं बता दूं तो मैं अपने गांव से दूर रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो होम ब्रांच जाना पॉसिबल नहीं है। तो इन केस में क्या करना चाहिए, अभी देखो, यहाँ से अगर मैं होम ब्रांच जाऊँगा, वहाँ से फिर उन मैनेजर से मिलूँगा, ये भी गारंटी नहीं कि मैनेजर को ये सारी चीज़ें पता हो और वो तुरंत हाथों हाथ ये काम कर दे, ये भी गारंटी नहीं है। इस वजह से क्या है कि मैं गाँव नहीं गया। फिर मैंने क्या किया कि जो भी मेरा नियर बाय बैंक है वहाँ पे मैं गया एसबीआई में और उनसे इन सारी चीज़ों में बता दिया। लेकिन आपको मैं बता दूँ, एसबीआई इतना सर्विस के मामले में इतना थर्ड क्लास सर्विस है एसबीआई की, कि वो कुछ भी चीज़ें, मतलब कोई भी हेल्प अपने कस्टमर को नहीं करता है। इवन मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है अकाउंट में, वहाँ उतना तक भी वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो ईमेल के थ्रू ही मुझे पता चल जाता है कि मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है, पेमेंट आया नहीं आया, मुझे सब पता चल जाता है। तो वो मोबाइल नंबर लिंक करने से भी मना कर दिया और स्विफ्ट जानकारी भी उन्होंने नहीं दी। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, कि मैंने ऑनलाइन मेल कर दिया एसबीआई को। एसबीआई का जो कस्टमर केयर मेल रहता है, मेल कर दिया और उनसे मैंने ये बोल दिया कि मेरा इतना इतना अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में आना था, अभी तक आया नहीं है। तो मेल करने के कुछ 8-9 घंटे बाद ही मुझे हेल्प मिल गई वहाँ से। मैंने 2 बार मेल किया था, अलग अलग 2 बार मैंने मेल कर दिया। तो 2 बार मेल करने से मेरे हेल्प ये हो गई कि उन्होंने पहले क्या किया, मेरा जो होम ब्रांच है वहाँ पे उन्होंने छानबीन की, फ़ोन लगाया होगा कुछ भी, वहाँ से उनकी बातचीत हो गई वहाँ के मैनेजर से। तो वो पता नहीं उनसे क्या बातचीत हो गई क्या नहीं, वो समझ में नहीं आया। तो वहाँ से क्या हुआ कि मुझे होम ब्रांच जो है मेरा, वहाँ से उस मैनेजर का नंबर मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे भी रिटर्न में मेल आ जाता है कि वो बोलते हैं कि आपका हमने छानबीन किया, आपका जो भी काम था, जो भी क्वारीज थी उसके ऊपर हमने काम किया, जो है बातचीत की। तो उसमें क्या होता है कि वो उन्होंने क्या बातचीत की वो बता देते हैं, और किन से बात हो गई वो सारी चीज़ बताते थे। तो वहाँ पे मैनेजर का नंबर था, तो उस नंबर पे मैंने फ़ोन करके उनसे बातचीत की और उनसे मैंने बोला कि मेरा ये चीज़ है, मेरा अकाउंट में पैसा आने वाला था, ये वो सारी चीज़ें उनको बता दी। अभी आपको मैं बता दूं, मेरा जो अकाउंट है वो स्मॉल अकाउंट है एसबीआई का, जो मैंने मतलब 10-12 साल पहले ओपन किया था, आज से 10-12 साल पहले। तो वो एक स्मॉल अकाउंट है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या कहा कि आपका जो अकाउंट है वो
स्मॉल है, तो उसमें जो है हम 50,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं रख सकते। और इस मंथ अगर आपको मैं बता दूं तो मेरा टोटल पेमेंट करीब 60,000 के आसपास आ रहा था। इस वजह से क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि आपका पेमेंट ज़्यादा है, तो उसे हमने रिटर्न कर दिया। अभी रिटर्न मुझे पता है इतने जल्दी रिटर्न नहीं होता है, कोई भी पेमेंट कम से कम 8, 10, 15 दिन तक बैंक में रहता है, उसके बाद ही रिटर्न होता है। वो तब रिटर्न होता है जब मानो अपना स्विफ्ट कोड ठीक नहीं है, या अकाउंट नंबर ठीक नहीं है, या फिर मानो IFSC कोड ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये पूरी जानकारी गलत होगी ना, तो आपको स्विफ्ट मैसेज ही नहीं आएगा। मेरी पूरी जानकारी एकदम करेक्ट है, इस वजह से मुझे स्विफ्ट मैसेज आ गया है और पैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट में आने चाहिए थे। ये सारी बातचीत होने के बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरे अकाउंट में, ठीक है मेरा स्मॉल अकाउंट है, लेकिन मेरे अकाउंट में जिससे पहले 1-1, 1.5 लाख रुपए का मैं पेमेंट ले चुका हूँ और सक्सेसफुली पेमेंट मेरे अकाउंट में आया भी है। और 2-2, 3-3 महीने तक मेरे अकाउंट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हमेशा रहते थे, पेमेंट रहता था। लेकिन उन्होंने कहा आप पता नहीं क्योंकि इस महीने से कुछ रूल चेंज हो गए और बहुत सारे लोगों का पेमेंट रिटर्न कर दिया, ऐसे ये सारी चीज़ें बोल दी। अभी ये बातचीत होने के बाद मैंने फिर से कस्टमर केयर को मेल कर दिया। मेल किया तो किया, साथ में मैंने जो अपन फ़ोन लगाते हैं ना कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, उनसे भी बात हो गई और एक कंप्लेंट रेज़ कर दी। मैंने उनसे बात करके मैंने कंप्लेंट रेज़ कर दी। मैंने कहा यार मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लमों को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब भी करेंसी विदेश से आती है और उसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं हमारे इंडियन करेंसी में, तो उसके ऊपर एक लोग कुछ चार्जेस लगा देते हैं, उसका GST, ये सारे कुछ अलग अलग चार्जेस लगाते हैं। तो इसमें बैंक का भी फ़ायदा रहता है, और मेरे बैंक अकाउंट में अगर मैं पैसे रख रहा हूँ तो उसमें बैंक का भी फ़ायदा होता है। तो मैंने बोला अगर मैं कोई वीडियो बना दूँ कि गूगल एडसेंस के लिए या फिर यूट्यूबर्स के लिए SBI अकाउंट ठीक नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोग जो है अपना अकाउंट बंद करेंगे और इससे फिर बैंक के ऊपर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बाद जो भी वो बंदा था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, बहुत ही अच्छे से बात किया, उन्होंने बहुत ही प्यार से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और उन्होंने वहाँ पर मेरी जो एक कंप्लेंट रेस कर दी। कंप्लेंट में मैंने ये बता दिया कि मेरा पेमेंट हमेशा 25 तारीख को क्रेडिट हो जाता है मेरे अकाउंट में। इस बार 27, 28, 29 तारीख हो गई थी, ठीक है, 29 तारीख को मैंने वो सारी चीज़ें की थी। तो मैंने बोला 29 तारीख हो गई फिर भी मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो उन्होंने कंप्लेंट रेस करने के बाद फिर से छानबीन की और अपना जो ब्रांच रहता है, मेरा ब्रांच जो है वो एक छोटी जगह पे है, एक छोटी गांव में है, तो वहाँ पे इतनी जानकारी नहीं होती है। भले वो मैनेजर भी होगा तो मैनेजर को भी इतनी जानकारी नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना मेन ब्रांच रहता है, ब्रांच का भी मेन ब्रांच रहता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, वहाँ पे फॉरेक्स डिपार्टमेंट रहता है। तो वहाँ पे उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने फिर वही जानकारी मुझे फिर से मेल कर दी रिटर्न में। और फिर वहाँ पे मेरी बातचीत उस मैनेजर से हो गई, उसे हम नोडल ऑफिसर भी कह सकते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो गई। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका अकाउंट स्मॉल है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। हमेशा क्या होता है कि RBI के अंडर रहता है, जब भी ये फॉरेक्स करेंसी जब भी आता है ये RBI के अंडर में होता है। और जब वो उनको बता देते हैं कि ये पेमेंट ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर दो अकाउंट में, जब उनको मैसेज आता है तभी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा पेमेंट जो है उसके बारे में मुझे जानकारी दी, क्या हो गया इसके ऊपर। तो उन्होंने भी ठीक से नहीं बताया कि आपका पेमेंट होल्ड है या रिटर्न कर दिया, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कोई भी पेमेंट जो है 15 दिन से पहले रिटर्न नहीं होता है, उसके लिए कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। अगर आपका पेमेंट सही रहा, पूरी जानकारी सही है, तो 15 दिन के अंदर या फिर मानो 15 दिन में आपका पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर 15 दिन के बाद भी पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जहाँ से भी आया था वहाँ पे रिटर्न चला जाएगा। तो मेरा जो पेमेंट है दोस्तों अभी भी नहीं आया है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होल्ड पर है या क्या है, लेकिन 15 दिन का बोला है। तो देखिए पेमेंट मेरा 21 को ही आया था, अभी आज की 31 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं और मैं 4-5 दिन इंतज़ार करूँगा। जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे एक तो पेमेंट मेरा रिटर्न हो जाएगा या फिर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपको वो भी अपडेट दे दूंगा। अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। फिर भी आपको हेल्प नहीं हो रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा सिंपल चीज़ कर सकते हो, आपको जाना है ChatGPT पे,
चैट जीपीटी पे सारी चीज़ें बोल देनी है, मेरा ये पेमेंट आने वाला था, नहीं आया है, मुझे मेल करना है कस्टमर केयर को। तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको कस्टमर केयर का मेल भी देगा और एक अच्छा सा प्रोफेशनल्स मेल भी लिख कर देगा। फिर वहाँ पे जो आपको जो जो लगता है वो डिटेल्स आप एडिट करके भर सकते हो और मेल कर सकते हो। जब भी आप कस्टमर केयर को मेल करोगे 24 घंटे के अंदर अंदर वर्किंग आवर्स में आपको जो है उसका रिप्लाई दिया जाता है और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है। बाकी इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।